नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जिक्र में। जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 11 दिसंबर और 11 दिसंबर को जो है आपका एसएससी सीपीयू का एग्जाम था, जो कि आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। तो फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न आपके पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हमें प्राप्त हो गए। तो आज के इस वीडियो में उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना की देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और पीडीएफ के लिए जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना मत भूलिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 9-10 का जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर भेज दिया जा चुका है, तो आप लोग जाकर जो है वहाँ से इसको देख लीजिएगा। बाकी हम लोग जो है बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न होगा वो आपका यहाँ पर जो पूछा गया कि निम्न में से जो है किस मुगल शासक का जो मकबरा है भारत से बाहर जो है बना हुआ है। ठीक है, यानी कि द टॉम्ब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर्स इन बिल्ट आउटसाइड इंडिया। तो आपको बता दें कि भारत के बाहर जो है 3 मुगल बादशाहों का मकबरा है। मे बी आपके ऑप्शन में यहाँ पर बाबर ही दिया गया होगा, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का जो है संस्थापक था, और इसका जो मकबरा है अफगानिस्तान है, उसकी जो राजधानी है काबुल, वहाँ पर है। और उनकी इच्छा के अनुसार जो है उन्हें उनके पसंदीदा बाग बाबर में जो है यानी बाबर गार्डन में दफनाया गया था। बाबर के अलावा बात करें तो जहांगीर का भी जो मकबरा है वो आपका यहाँ पर भारत से बाहर ही बना हुआ है, पाकिस्तान के लाहौर में। इसके अलावा बहादुर शाह जफर जो है आपका अंतिम मुगल बादशाह था, उसका भी जो मकबरा है आपका भारत से बाहर ही है, रंगून, जो कि बर्मा उस समय था। ठीक है, वहां पर जो है इसे निर्वासित कर दिया गया था 1857 की क्रांति के बाद, और वहां ही इसकी जो है मृत्यु हो गई थी, और मकबरा भी जो है आपका वहीं है। ठीक है, तो 3 मुगल बादशाहों का मकबरा वहां पर है। पहला बाबर, जो पहला राजा था मुगल समाज का, एक आपका लास्ट वाला, एक आपका यहाँ पर जहांगीर का भी मकबरा जो है वहां बाहरी था। इसके अलावा वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको बताते हुए चले कि अगर आपका भी एग्जाम जो है आने वाले दिनों में है या आने वाले शिफ्टों में बचा हुआ है, जैसा कि आपको भी पता है कि आने वाले दिनों में आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम वगैरह जो है आपका यहाँ पर जो है बचा हुआ है, तो आप लोग जो है एसएससी सीजीएल में जो प्रश्न आपके पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। उसमें तकरीबन जो है 40 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ था, उसमें लगभग जो है 1000 प्लस जो है जनरल अवेयरनेस के प्रश्न आपके वहां पर पूछे गए थे। ठीक है, ऐसा हम नहीं, ऐसा जो स्टूडेंट एग्जाम दे के आ रहे हैं वही कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि कल ही जो है कुछ लोगों ने कहा था कि वो आपका सीजीएल वाला सेम क्वेश्चन था। ठीक है, सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा जो है वो भी सेम सीजीएल का था, तो यहाँ भी जो सीजीएल था एक लड़के ने कमेंट किया था कि सीजीएल और सीएचसीएल के रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, उन सभी शिफ्टों को पढ़ लीजिए, आज ये मेरी शिफ्ट के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ओवरऑल हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपका भी एग्जाम जो है दिल्ली पुलिस का बचा हुआ है, तो आप लोग जो है यहाँ पर 50 जीके जिसके प्रश्न आते हैं, तो आप लोग जो है सीजीएल का जो पीडीएफ है उसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो हमने 40 शिफ्टों का जो है 1000 प्लस जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों का जो है एक पीडीएफ तैयार किया था। पीडीएफ जो है आपका यहाँ पर हिंदी में भी है, पीडीएफ यहाँ पर जो है आपको इंग्लिश में मिल जाएगा। पीडीएफ जो है आप यहाँ पर इसको प्रिंट भी करा सकते हैं और इसको जो है आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हर एक प्रश्न के साथ आपको यहाँ पर जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आपको जो है बता दें कि 46 शिफ्टों में जो है कुछ शिफ्टों का जो पीडीएफ है मिसिंग है, यानी कि वो आंसर की हमें नहीं मिल पाए थे, उस कारण से नहीं बने हैं। तो उसके लिए जो है आपको जो है यहाँ पर हम फ्री दे रहे हैं। फ्री आप यहाँ पर चाहे तो एसएससी सीएचएसएल का मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है 51 शिफ्टों का वो ले सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर जो आपका टॉपिक वाइज जो पीडीएफ है, टॉपिक वाइज वो जो है आप यहाँ पर फ्री ले सकते हैं। इसमें आपके 40 टॉपिक दिए गए हैं, टॉपिक का थ्योरी दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो है आपको बता दें कि एमसीक्यू प्रश्न में जो है यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि आपका पंचवर्षीय योजना हो गया जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं, बुक एंड ऑथर हो गया जहाँ से प्रश्न आपके आ रहे हैं, इसके अलावा मुगल साम्राज्य हो गया जहाँ से प्रश्न आपके आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रॉफी हो गया जहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। इसी प्रकार से जो है इसमें आपके 40 टॉपिक जो है शामिल किए गए हैं। तो आप या तो ये फ्री ले सकते हैं या तो आप ये फ्री ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में से एक जो है आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगा, बस इसलिए क्योंकि अभी जो है कुछ शिफ्टों का पीडीएफ मिसिंग है। ठीक है, बाकी इसका जो प्राइस है 49 रुपये है, तो ले सकते हैं। आप लोग का एग्जाम को देखते जो है इस ऑफर को जो है लाया गया है।
बाकी जो है हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। इसके अलावा हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है 9973741666, ठीक है। बस बता दीजिएगा आपको फ्री क्या चाहिए, टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहिए या एसएससी सीएचएस का एमबीक्यू चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मेन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन पंडवानी फोक सॉन्ग, यानी कि पंडवानी जो लोकगीत है उसमें प्रयुक्त होने वाला जो है प्रमुख वाद्य यंत्र इनमें से कौन सा है, ठीक है। तो प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो इससे तो आपका अलगोजा है, लेकिन पता चला कि अलगोजा जो है आपके ऑप्शन में नहीं था। आपके ऑप्शन में जो है यहाँ पर मंजीरा दिया गया था, तो मंजीरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पांडवानी में जो है हम लोग हारमोनियम, तबला, ढोलक और मंजीरा जैसे वाद्य यंत्रों का जो है प्रयोग करते हैं। बाकी पांडवानी जो है लोक गायन की एक शैली है जिसमें महाभारत की कहानियों का वर्णन शामिल है। और ये जो पांडवानी है मुख्य रूप से आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है आपका यहाँ पर जो है प्रचलित है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है छत्तीसगढ़ जो है हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया, उससे पहले बता दें कि प्रसिद्ध शासकों के मकबरों के बारे में। बाबर का मकबरा काबुल में है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में है, जहांगीर का लाहौर में है, शाहजहां का आगरा में है, औरंगजेब का दौलताबाद में है, शेरशाह का सासाराम में है और बेजुवाड़ा का चंदेरी में है, ठीक है। तो इन सभी को भी याद रखिएगा। अगला है कंबाला भारत के किस राज्य में आयोजित होने वाला एक वार्षिक भैंस दौड़ यानी बफेलो रेस है, यानी कंबाला इज एनुअल बफेलो रेस हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। राइट आंसर यहाँ पर कर्नाटक हो जाएगा। कंबाला कर्नाटक राज्य में आयोजित एक वार्षिक भैंस दौड़ है। 5वां वार्षिक मंगलुरु कंबाला मंगलुरु शहर में आयोजित होने वाला है और पशु कल्याण संगठन के द्वारा जो है यहाँ पर इस खेल के प्रति जो है मुकदमा भी दायर किया गया था। 2024 में इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया था, हालांकि 2017 से जो है फिर से आपको यहाँ पर वैध कर दिया गया है। अगला है अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया इज, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 382 है। तो 382 इसका राइट आंसर होगा। हमने आपको पहले ही बताया है कि जनसंख्या जो घनत्व है आपके प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों को संख्या का गणना है। जिसे भारत में बात करें तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 382 लोग रहते हैं। और भारत में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो आपका बिहार का है, जहाँ पर 1106 लोग रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। और सबसे कम जो है वो आपका यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो है मात्र 17 लोग ही रहते हैं, यानी कि वहाँ का जनसंख्या घनत्व तो आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, फिर आपका उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, फिर केरल का आता है, ठीक है। तो इन सभी को जो है याद रखिएगा। इसके अलावा 11 की जनगणना जो है 15वीं जनगणना थी। स्वतंत्रता के बाद आपका 7वीं जनगणना थी। 11 का आदर्श वाक्य जो है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, पहली जनगणना 1872 में, और जनगणना जो है हर साल 10 साल में होती है। अगली जनगणना आपका 2027 में होगा, हालांकि इससे पहले आपका 2011 में हुआ था, तो 21 में होना था लेकिन अभी तक नहीं हुआ। अगला है इन टेबल टेनिस आफ्टर हाउ मेनी गेम्स टू प्लेयर विच स्विच साइड्स, यानी कि टेबल टेनिस में साइड स्विच करने के लिए खिलाड़ी को कितने गेम खेलने के बाद जो है पक्ष बदलना होता है। क्या ये क्वेश्चन था, या आपका क्वेश्चन आया था कि टेनिस में प्रत्येक खिलाड़ी को आम तौर पर एक ही सर्व के दौरान अपने सर्व को सही ढंग से करने के लिए कितने मौके मिलते हैं, ठीक है। इनमें से दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कितने मौके मिलते हैं, तो इसका 2 मौका होगा, जाके आपको ऑप्शन में भी 1 2 3 4 ही दिया गया था। तो यहाँ पर 2 मौका मिलता है। लेकिन साइड स्विच की जब हम लोग बात करते हैं तो टेबल टेनिस में खिलाड़ी जो है हर एक गेम सेट के बाद जो है पक्ष साइड बदलते हैं, और निर्णायक यानी कि डिसाइडिंग गेम जैसे 5वें गेम्स में जो है हर 5 अंक के बाद जो है पक्ष बदलते हैं, ठीक है। दोनों को यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला है वाई वाज द निसार मिशन, यानी कि नासा एस्ट्रोसेंट्रिक एपर्चर रडार लॉन्च्ड, यानी कि निसार जो मिशन है को जो है क्यों लॉन्च किया गया था। तो निसार मिशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है नासा एस्ट्रोसिंथेटिक अपर्चर रडार को जो है पृथ्वी के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, प्राकृतिक खतरों जैसे भूकंप, लैंड स्लाइड, बाढ़ की निगरानी करने, बर्फ के द्रव्यमान को मापने, समुद्र के स्तर में वृद्धि को ट्रैक करने, कृषि और जल संसाधन के प्रबंधन में मदद करने के लिए जो है लॉन्च किया गया था। तो इनमें से ही एक ऑप्शन जो है होगा, तो उसको जो है
सही कर लेना था, ताकि जो है पृथ्वी की भूमि और बर्फ से ढकी सतहों का जो है विस्तृत अध्ययन किया जा सके और जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना किया जा सके। ये पृथ्वी को जो है एमआरआई है, जो हर 12 दिन में जो है हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की मैपिंग करता है और मिलीमीटर स्तर के बदलाव को भी जो है पकड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पूछा गया जजिया टैक्स वाज एबोलिश्ड बाय विच रूलर, यानी जजिया कर जो है किस शासक के द्वारा जो है समाप्त किया गया था। तो 1564 में जो है तीसरा जो मुगल सम्राट था अकबर, उसके द्वारा जो है जजिया कर को जो है समाप्त किया गया था। तो 1564 ही आपका क्वेश्चन में था। इसके बाद जो है 1579 में जो है शासनकाल के दौरान समाप्त कर दिया गया था। हालांकि छठे मुगल सम्राट औरंगजेब ने जो है 1779 में जो है गैर मुसलमानों पर जो है फिर से पेश किया जजिया कर लगाया। उनका लक्ष्य जो है इस्लाम को बढ़ावा देना और हिंदू धर्म को जो है कमजोर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग ऑन द बुकर प्राइज 2020 फॉर द हिज डेब्यू नॉवेल सुगीबेन, यानी कि निम्नलिखित में से किसने जो है अपने पहले उपन्यास सुगीबेन के लिए जो है बुकर पुरस्कार 2020 जीता था। तो डगलस स्टुअर्ट जो है इसका राइट आंसर था। डगलस स्टुअर्ट ने जो है अपने पहले उपन्यास सुगीबेन के लिए जो है पुरस्कार 2020 जीता है। और यह 3 बच्चों में सबसे छोटे सुग्गी की कहानी बताती है, जो 1980 के दशक में अपनी शराबी माँ एग्नेस के साथ जो है बड़ा हुआ था। अगला है कि द बुक दक्षिण चित्र वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग हुज रीजन, यानी दक्षिण जो चित्र है नामक ग्रंथ किसके शासनकाल के दौरान जो है संकलित किया गया था। तो दक्षिण चित्र जो है नामक ग्रंथ, जो कि दक्षिण भारतीय चित्रों से संबंधित एक निर्देशिका है, महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान जो है संकलित किया गया था। तो महेंद्र वर्मन प्रथम जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वेयर वाज द फाइनल मैच ऑफ द इंडियन सुपर लीग 2015 हेल्ड, यानी इंडियन सुपर लीग 2025 सॉरी 15 का फाइनल मैच जो है कहाँ पर हुआ था। तो ही आपको बता दें कि 2025 का जो इंडियन सुपर लीग जो है था वो आपका हीरो मोटो कॉप लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित था, पेशेवर फुटबॉल लीग था और इसका दूसरा संस्करण था। 3 अक्टूबर से 20 दिसंबर के मध्य में चला था और इस दौरान जो है 8 टीमों ने जो कुल 61 मैचों में 61 मैच खेले थे और कुल 186 गोल हुए थे। और 20 दिसंबर 2015 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मंडगांव गोवा में जो है इसका फाइनल मैच खेला गया था। तो गोवा इसका राइट आंसर था। इसके अलावा फाइनल मैच के हीरो ऑफ द मैच पुरस्कार एफसी गोवा के जोफेट्री मोतेउ गोंजुलस को जो है प्रदान किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था। नहीं, शायद आपका यहाँ पर आईएसएल ही पूछा गया था। अगर फाइनल मैच पूछा गया आईपीएल का तो ये आपका ईडन गार्डन में हुआ था। तो इसको भी जो है आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पर मुंबई और चेन्नई के बीच हुआ था। मुंबई जो है यहाँ पर 41 रन से जीता था और मैन ऑफ द मैच जो है यहाँ पर आपका रोहित शर्मा को मिला था। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया कि गत्का इज अ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट वेयर इज इट प्लेड, यानी गत्का जो मार्शल आर्ट का एक रूप है वो कहाँ खेला जाता है। तो गत्का मार्शल आर्ट जो है पारंपरिक रूप से मुख्य रूप से जो है पंजाब में प्रचलित है। तो पंजाब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इन विच स्पोर्टिंग इवेंट इन इंडिया इज द राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी अवार्डेड, यानी भारत में किस खेल आयोजन में राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जो है भारत के राष्ट्रीय खेलों के दौरान जो है आपका यहाँ पर प्रदान की जाती है। तो राइट आंसर भारत का राष्ट्रीय खेल होगा और ये ट्रॉफी जो है उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रदान की जाती है जिसने राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन जो है किया है। ठीक है, तो ये ट्रॉफी जो है राजा भलिंदर सिंह के सम्मान में नामित है, जो एक उल्लेखनीय खेल प्रशासक भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला है व्हाट कलर बॉल वाज यूज्ड इन द फर्स्ट डे नाइट टेस्ट मैच इन इंडिया, यानी भारत में पहला जो डे नाइट टेस्ट मैच हुआ था किस रंग की गेंद से खेला गया था। तो भारत में पहला डे नाइट टेस्ट मैच जो है गुलाबी गेंद यानी पिंक बॉल से खेला गया था और यह मैच जो है 22 नवंबर 2019 को कलकत्ता के ईडन गार्डन स्टेडियम में भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया था। डे नाइट टेस्ट मैचों में फ्लड लाइट्स कृत्रिम रोशनी में बेहतर दृश्यता के लिए जो है गुलाबी गेंद का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल गेंद को रात में देखना यहाँ पर मुश्किल होता है। अगला है वाई इज इनडायरेक्ट टैक्स कॉल्ड रीएग्रेसिव टैक्स, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स को जो है रिग्रेसिव टैक्स क्यों कहा जाता है। तो इसको जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह हर व्यक्ति पर एक समान दर से लगाया जाता है, चाहे उनकी आय या भुगतान करने की क्षमता कुछ भी हो। अगला है कि 1 जुलाई 2025 को क्वाड
देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई थी? यानी ऑन जुलाई 1, 2025 द क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वाज हेल्ड इन विच कंट्री? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां पर क्वाड का जो 4 देश है क्वाड में शामिल, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उसके विदेश मंत्री जो है यहाँ पर भाग लिए थे वाशिंगटन डीसी में। और प्रतिभागी में जो है भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो, जापान के विदेश मंत्री ताकेशी इवाया और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री आपके पेनी वोंग थे। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग शुगर इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? यानी डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा उपस्थित नहीं होता है? तो आपको बता दें कि डीऑक्सीराइबोज जो है आपका शर्करा मौजूद होती है डीएनए में, लेकिन राइबोज जो शर्करा है वो आपका यहाँ पर उपस्थित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जो है आपका राइबोज हो जाएगा, क्योंकि जो है ये आपका आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड में। अगला है हरियाणा का लोक नृत्य कौन सा है? तो मे भी आपके ऑप्शन में जो है गिद्दा दिया गया था, जो कि आपका राइट आंसर था। और आपको बता दें कि गिद्दा तो इससे मुख्य तौर पर जो है पंजाब का लोक नृत्य है, लेकिन पंजाब हरियाणा दोनों सेम ही है, तो शायद आपका हरियाणा का गिद्दा ही दिया गया था। बाकी हरियाणा में एक नृत्य है झूमर, जिसे हरियाणवी गिद्दा जो है के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये गिद्दा की तरह ही एक ऊर्जावान गोलाकार नृत्य है, जिसमें महिलाएं ढोलक की थाप पर पारंपरिक गीत जो है गाती है और तालियां बजाती है। हालांकि गिद्दा मूल रूप से पंजाब का लोक नृत्य है। अगला है इन इकोनॉमिक्स CRR स्टैंड फॉर, यानी कैश रिजर्व रेशियो का शायद आपसे परिभाषा पूछा गया था। तो कैश रिजर्व रेशियो वो प्रतिशत है जिसे भारत में सभी कमर्शियल बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के पास नकदी के रूप में जो है अनिवार्य रूप से जमा करना होता है। बैंक इस आरक्षित राशि को ना तो किसी को उधार दे सकती है और ना ही निवेश के उद्देश्य के लिए इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला है 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम में रियासतों के संबंध में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा कौन सा प्रावधान किया गया था? यानी कि अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 व्हाट रूल डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेक रिगार्डिंग द प्रिंसली स्टेट्स? तो इसका 2 ऑप्शन हमें मिला था, जिसमें से ऑप्शन ए राइट आंसर था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने जो है रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने का विकल्प दिया, क्योंकि इसने ब्रिटिश संप्रभुता को समाप्त होने के साथ ही रियासतों पर जो है ब्रिटिश प्रभुत्व को समाप्त कर दिया। उनकी सभी संधियों और समझौतों को जो है 15 अगस्त 1947 से खत्म कर दिया गया, जिससे उन्हें अपनी संप्रभुता चुनने की आजादी मिल गई कि जाओ तुम पाकिस्तान में रहना चाहते हो पाकिस्तान में जाओ, भारत में रहना चाहते हो भारत में रहो, या अपना स्वतंत्र रहना चाहते हो स्वतंत्र रहो। यानी कि रियासतें जो थी वो बिल्कुल स्वतंत्र थी भारतीय स्वतंत्र अधिनियम 1947 के अकॉर्डिंग। अगला है 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित है? तो 1854 का वुड डिस्पैच जो है भारत में शिक्षा प्रणाली से संबंधित था और खास तौर पर जो है आधुनिक शिक्षा से संबंधित था। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी इसे कहा जाता है, जिसने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक एक व्यवस्थित शिक्षा नीति की नींव रखी, जिसमें स्थानीय भाषाओं अंग्रेजी दोनों के उपयोग की सिफारिश की गई। महिलाओं की शिक्षा पर भी यहाँ पर जोर दिया गया। अगला है बंगाल के विभाजन का कारण आपसे जो है पूछा गया था, जहां पे आपका एक ऑप्शन था हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करना। ठीक है, तो यही आपका जो है राइट आंसर था। इसके अलावा आपको बता दें कि 1905 में जो आपका बंगाल विभाजन हुआ, अंग्रेजों के द्वारा मुख्य रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच धार्मिक विभाजन पैदा करके फूट डालो और राज करो के उद्देश्य से किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करके भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत करना भी था। ठीक है, और लोगों को एकजुट करना या स्वतंत्रता प्रदान करना जैसे अन्य विकल्प जो है विभाजन के कारण नहीं थे। अगला है जवाहर रोजगार योजना वाज स्टार्टेड इन विच 5 ईयर प्लान, यानी कि जवाहर रोजगार योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना में जो है प्रारंभ की गई थी? अगर ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो ये क्वेश्चन आपके सीजीएल 2023 में भी जो है पूछा गया था। तो जवाहर रोजगार योजना जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है शुरू की गई थी। 1985 से 19 तक जो है ये आपका योजना चला था। अगला है कि साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज डॉक्यूमेंट माना जाता है? अकॉर्डिंग टू द एविडेंस एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए डॉक्यूमेंट? इसका राइट आंसर सर्वर पर संग्रहित फाइल जो है इसका राइट आंसर था। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है तमिलनाडु की सबसे
ऊंची चोटी है, ठीक है। तो डोडा बेटा जो है इसका राइट आंसर था। में भी आपसे पूछा गया था कि डोडा बेटा और अनाईमुड़ी जो है किस राज्य में स्थित है, तो शायद आपका दो दो स्टेट करके ऑप्शन दिए गए थे। एक आपका तमिलनाडु था और एक आपका जो है केरल था, ठीक है। तो तमिलनाडु और केरल वाला ही राइट आंसर था, क्योंकि डोडा बेटा आपका तमिलनाडु में स्थित है, जो नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंचा चोटी है। और वहीं पर अनाईमुड़ी की बात करेंगे तो अनाईमुड़ी जो है अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है और ये आपका केरल में स्थित है और इसे जो है दक्षिण भारत का एवरेस्ट भी कहा जाता है। और अनाईमुड़ी पहाड़ी की ऊंचाई जो है 2695 मीटर है और अनाईमुड़ी का अर्थ होता है हाथी का सिर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अगला है रानीगंज कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है, यानी कि रानीगंज कोलफील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट। राइट आंसर यहाँ पर वेस्ट बंगाल था। रानीगंज कोयला क्षेत्र मुख्य रूप से भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, जो पश्चिम बर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर क्षेत्रों में फैला हुआ है और यह भारत के सबसे पुराने, सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन क्षेत्रों में से एक है, जहां भारत में पहली बार कोयला खनन 1774 में हुआ। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 तक चला, का मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि करना था, सामाजिक न्याय के साथ रोजगार के अवसर पैदा करना था, जिसका लक्ष्य गरीबी और शोषण से मुक्त एक नए भारत का निर्माण करना था, जिसमें प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया था। अगला है कि भारत की पहली महिला एथलीट जिसने ओलंपिक पदक जीता, तो राइट आंसर कर्णम मल्लेश्वरी था, कि भारतीय भारोत्तोलक ये रह चुकी हैं और कर्दम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट हैं। तो इसका राइट आंसर कर्दम मल्लेश्वरी था। इसके अलावा मणिपुर से भी शायद एक डांस कोई वगैरह आया था, लेकिन हमें नहीं मिल पाया कि मणिपुर से कौन सा डांस आया। तो थांगता जो है एक आपका मणिपुर का है। इसके अलावा जो है आपका लाई हरोबा एक मणिपुर का है। फिर जो है आपका यहाँ पर पुंग चोलम जो है आपका मणिपुर का है। इसके अलावा महारे, शौखत, दोल चोलम, खम्बा थाईबी, नुप्पा डांस वगैरह जो है ये आपका जो है मणिपुर का ही जो है आपका यहाँ पर ये सब डांस है, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न जो है पूछे गए थे। इसके अलावा जो है और भी प्रश्न पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर पूछा गया था कि उषा मेहता का जो संबंध है वो आपका किससे है, ठीक है। तो उषा मेहता की जब हम लोग बात करते हैं तो उषा मेहता का जो संबंध है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मुख्य योगदान जो है गुप्त कांग्रेस रेडियो का संचालन करना था, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर था, जो कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है एक भूमिगत रेडियो स्टेशन था और अंग्रेजों की कैद के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के बीच संदेश पहुंचाने और लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए जो है प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है इन्होंने निभाई थी और जिससे वह एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी नेता जो है बन गई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो है 4 आपके बीमारी के नाम दिए गए थे। एक आपका इन्फ्लुएंजा था, एक आपका रेटिना था और सॉरी एक आपका इन्फ्लुएंजा था, एक आपका यहाँ पर रिकेटस था और यहाँ पर रेटिनोल वगैरह था। जहाँ पर जो है 3 बीमारी का जो नाम है आपका विटामिन से होने वाला था। एक आपका इन्फ्लुएंजा था जो कि ऑड था, तो इन्फ्लुएंजा ही जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर राइट आंसर था, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पर पूछा गया था कि चैत और बिहार जो है, बिहार मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं, अजंता में, महाबलीपुरम में। तो आपको बता दें कि चैत और बिहार जो है मुख्य रूप से आपके यहाँ अजंता में, अजंता से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर अजंता होगा। अजंता जो है अपनी बौद्ध धर्म से संबंधित शैलकृत गुफाओं के लिए जानी जाती है, जहां पर चैत जिसे हम लोग पूजा स्थल कहते हैं और विहार जिसे भिक्षुओं के निवास स्थान कहा जाता है, दोनों शामिल है। यहाँ पर लगभग 30 गुफाएं हैं, जिनमें से 5 चैतगृह हैं और बाकी विहार है। महाबलीपुरम की बात करते हैं तो यह आपका पल्लव राजवंश के द्वारा आपका निर्मित एक प्रसिद्ध मंदिर था, शैलकृत गुफा है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को जो है डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है किसके द्वारा जो है डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 दिया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस था और ये सम्मान जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन और राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जो है प्रदान किया था, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग को घर घर तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बिलो द बेल्ट, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था क्रूल एंड अनफेयर, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर में भी पूछा गया था 2022 में। अगला है एसएलआर जो है क्या होता है, इस टाइप का कुछ प्रश्न आया था। तो एसएलआर की जब हम लोग बात करते हैं तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है यानी सामयिक तरलता अनुपात वो न्यूनतम प्रतिशत है जिससे
वाणिज्यिक बैंकों को अपने जितना कुल जमा उसके पास यानी कि नेट डिमांड एंड टाइम लिएबिलिटीज के एक हिस्सा जो है तरल संपत्ति के रूप में रखना अनिवार्य होता है। यह तरल संपत्ति चाहे आपका कैश हो सकता है, सोना हो सकता है या सरकारी प्रतिभूतियां भी हो सकता है। वर्तमान में इस एलआर की बात करते हैं तो 18% यानी कि जितना उसके पास जमा है, जितना उसके पास पैसा है, उसका 18% जो है एसएलआर जो है आपके बैंक रखेगा। और ये जो दर है आपका आरबीआई के द्वारा जो है निर्धारित की जाती है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है यही सही प्रश्न जो आपके पूछे गए थे, लगभग सारे प्रश्न हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे उसको हम पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप भी जो है सीजीएल का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं मात्र 49 पे, साथ में आप फ्री में एसएससी सीएचएल पा सकते हैं या टॉपिक वाइज पीडीएफ पा सकते हैं, दोनों में से कोई एक मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो आज भर का ये ऑफर ले सकते हैं। दिल्ली पुलिस का आपका एग्जाम, इसको देखते हुए जो है इसको लाया गया है मात्र 49 में। इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में पिन है, तो जाके बाय कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9973741666, इस पर भी जो है मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। आज का पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा सीपीयू का, उसको भी जो है जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद।